हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हिनास क्यूब एंड गेम्स में। ये 3x3 रूबिक्स क्यूब है जो पूरा बना हुआ है, सॉल्व्ड वन है और ये अनसॉल्व्ड है, यानी मैंने इसकी एक लेयर बना के रखी है, स्क्रैम्बल्ड नहीं है। ये पूरा स्क्रैम्बल्ड है, ठीक है। तो जब पूरा स्क्रैम्बल्ड हो ये क्यूब, उसको हम पूरी तरह से कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें आज हम सिर्फ एक लेयर और एक फेस कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। ये एक फेस होता है और ये लेयर सॉल्व है, ये इसके सेंटर के साथ मैच होती है तो समझ में आता है। इसको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाने हम तो मैं ये सॉल्व से आपको समझा देती हूँ। ये 3x3 रूबिक्स क्यूब की 3 लेयर्स हैं, 1 2 3, इस तरह से या इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये फेस कहलाता है। ये 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। हर फेस पे एक सेंटर होता है जो एक कलर का होता है। इस पीस को एच पीस बोलते हैं जिसमें 2 कलर्स होते हैं। और जो ये फेस के कॉर्नर में है वो कॉर्नर पीस कहलाते हैं जिसमें 3 कलर होते हैं, 1 2 एंड 3। सो पूरे क्यूब में 6 फेस है तो 6 सेंटर हैं जो 1 कलर के हैं। 12 एच पीस हैं, सेंटर के डबल एच पीसीस हैं 12 जो कि 2 कलर्स के होते हैं। और 8 कॉर्नर्स होते हैं जो जिसमें 3 कलर होते हैं। ये इस जगह पे आ जाएगा तो ये अनसॉल्व्ड होगा, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे आएगा तो कॉर्नर की जगह पे ही जाएगा और एजेस की जगह पे ही जाएंगे। तो ये है हमारा बेसिक क्यूब के बारे में। ये क्यूब जो छोटे छोटे ये 26 क्यूबिस से बना हुआ है, 9 9 18 और बीच में है 8, यानी टोटल 26 क्यूबिस से बना हुआ है। हमेशा वाइट के ऑपोजिट येलो कलर होता है, ऑरेंज के ऑपोजिट रेड और ग्रीन के ऑपोजिट हमेशा ब्लू कलर होता है। मोस्टली सभी क्यूब्स में यही कलर कॉम्बिनेशन चलता है। इसकी बेसिक रोटेशन की भी जान लेते हैं। अगर ये ऑरेंज फेस मेरे सामने है तो ये मेरा राइट लेयर क्लॉकवाइज गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। लेफ़्ट लेयर क्लॉकवाइज गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। अपर लेयर क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज। उसके ऑपोजिट डाउन लेयर क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। फ्रंट लेयर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और उसका बैक लेयर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसकी पूरी डिटेल बेसिक इन्फॉर्मेशन की मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना। अब हम इस क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं तो स्क्रैम्बल कर लेती हूँ इस क्यूब को और फिर सॉल्व करते हैं। ओके, सो मैंने ये पूरी क्यूब स्क्रैम्बल कर ली है, पूरी क्यूब स्क्रैम्बल कर ली है। अब हम जब भी सॉल्व करना है तो हमें बेसिक और बिगिनर्स मेथड में यही होगा कि येलो टॉप में रहेगा और वाइट सेंटर डाउन में रहेगा। यहाँ पे हमें 4 एच पीसीस हमें लगाने हैं जो कि यहाँ पे भी वाइट होगा, यहाँ पे भी वाइट, यहाँ पे भी वाइट होगा। तो एक वाइट हमें दिख रहा है, ये एच पीस, ये कॉर्नर है, इसको आप मत ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अभी मुझे चेक करना है कि जो सेंटर कि उसमें वाइट पीस कहाँ पे भी मिलेंगे वही पीस यहीं लगेंगे। तो एक पीस मुझे ऑलरेडी लगा हुआ मिल रहा है, दूसरा पीस मैं चेक करती हूँ। एक यहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेप यहाँ, फोर्थ वाला यहाँ बॉटम में है। मुझे येलो टॉप में रखना है। ये पीस मुझे लगाना है जो मेरे फ्रंट में दिख रहा है। तो ये लेयर, जो फ्रंट लेयर को मुझे रोटेट करना है क्लॉकवाइज, राइट लेयर को क्लॉकवाइज घुमा के ये पीस मेरा ऊपर आ गया। अब ये लेयर यहाँ पे देखते हैं, इसको घुमाएंगे हम डाउन लेयर को, ठीक है, इस तरफ। अब ये हमारे फ्रंट में आ गया, इसको घुमा के हम सेकेंड लेयर में लेके आते हैं। ओके, ये सब इंट्यूटिवली और लॉजिकली करना है। अब मैं लेफ़्ट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो ये पीस ऊपर तो आ जाएगा, लेकिन हमने ये जो बनाया है ये बिगड़ जाएगा। तो मुझे इसको बचाते हुए इसको अपर लेयर को रोटेट करके यहाँ पे विदाउट वाइट वाला कोई एज पीस ला के रखना है और इसको रोटेट करूँगी तो ये पीस लग जाएगा।
सो मेरे चारों पीस लग गए हैं। कभी कभी ये जो वाइट होता है ना, ये बॉटम में मिल जाता है आपको, समवेयर कहीं पे भी होगा। तो आपको क्या करना है, विदाउट वाइट वाला जो पीस रहेगा उसी के नीचे वो वाइट वाले पीस को, यानी डाउन लेयर को घुमाते घुमाते उसी वाइट पीस को, एज पीस को इस एम्प्टी के बिलो बिल्कुल लेकर आना है। ये मैंने फ्रंट में रखा है, आपको दिखे इसके लिए फ्रंट लेयर को मैं 2 बार घुमाऊंगी तो ये पीस ऊपर आ जाएगा। तो ये वीडियो आप बार बार रिवाइंड करके या पॉज करके कैसे ये इंट्यूटिवली लगाना है वो आप देख सकते हैं। तो चारों भी हमारे ये सेंटर के पीस, एच पीसेस जिसको बोलते हैं, वो लग गए हैं। सेकंड स्टेप है, इसके साथ का ये जो फ्रेंड है दूसरा कलर उसको उसके सेंटर ग्रीन के साथ मैच करना है। यहाँ पे वाइट के साथ ग्रीन है, वाइट के साथ रेड है, वाइट के साथ ब्लू है और वाइट के साथ ऑरेंज है। तो हमें अपर लेयर को घुमा के उसी के सेंटर के साथ मैच करना है। अभी ब्लू, वाइट और ब्लू अगर मैं लेती हूँ तो ब्लू कहाँ है, मेरे लेफ़्ट में है ब्लू सेंटर। तो मैं अपर लेयर को घुमा के उस सेंटर के साथ उसे मैच करना है। मेरे फ्रंट में है ये लेयर, फ्रंट लेयर को 2 बार घुमा के मैं नीचे भेज दूँगी। फिर इस लेयर को घुमाऊँगी वापस से। अभी ये तीनों पीस को बारी बारी से भेजना है। अब वाइट के साथ का ऑरेंज है, ऑरेंज मेरे पीछे है, तो इस लेयर को मैं घुमा के ऐसे लेकर आऊँगी। ऑरेंज मेरे सामने रखा है मैंने, अब इसको वापस से 2 टाइम्स घुमा के नीचे भेज दिया मैंने। अब इस पीस को लेते हैं, वाइट के साथ ग्रीन है, ग्रीन ये यहाँ पे आप फिंगर रखो और ग्रीन सेंटर आपके सामने घुमा के लाइए और ये अपर लेयर को धीरे धीरे से घुमा के इसके सामने लेकर इसको मैच कीजिए। स्ट्रेट मैच करना है, डायगोनल नहीं, अभी स्ट्रेट मैच करना है। और फिर इसको रोटेट करके 2 टाइम्स डाउन लेयर में भेज दीजिए। तो हमने 1, 2 एंड 3 नीचे भेज दिए हैं। अब एक पीस रह गया है, ये वाइट के साथ रेड है, तो रेड सेंटर मेरे कहाँ है, पीछे है। तो रेड सेंटर को मैं अपने सामने लाऊंगी, अपर लेयर को घुमा के उस रेड वाइट वाला पीस जो मिडल का है वो मैच करूँगी स्ट्रेट और इस लेयर को डाउन 1 एंड 2 कर दूंगी। तो मेरे येलो के पास के जो वाइट थे, प्लस बनाया था या क्रॉस बनाया था, वो अब घुमा के मेरे सारे वाइट के सामने, वाइट सेंटर के पास ये सारे लग गए हैं। ये बन गया मेरा प्लस और वो सेंटर के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, अब 4 कॉर्नर्स हमें लगाने हैं, तो हमें उसके लिए थर्ड लेयर में कोई भी वाइट पीस हमें ढूंढना है जो थर्ड लेयर में हो। तो ये रहा कॉर्नर का पीस जो वाइट लेयर वाइट वाला है, ये भी एक कॉर्नर का पीस है, पर हम बारी बारी से एक ही पीस लगाएंगे। तो ये वाइट के साथ का जो दूसरा कलर है और रेड, तो रेड को रेड डायगोनल मैच होना चाहिए, उस तरह से घुमाना पड़ेगा आपको। राइट नाउ तो ये मुझे मिल गया है, तो मैं इसको डायगोनल मैच हो रहा है। वाइट मुझे सामने रखना है जो बॉटम लेयर में है, जो डाउन लेयर में है, ये वाइट मेरे सामने है। मुझे ये पीस जो है ये यहाँ पे लगना है, तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से दूर, यानी लेफ़्ट में है तो उसे मैंने राइट में घुमाया, लेफ़्ट लेयर को नीचे लिया, इस लेयर को, डाउन लेयर को मैंने उसके साथ मैच किया और इसको मैंने वापस भेज दिया। अब ये पीस करेक्ट लगा है, ये कैसे समझेगा कि ये डायगोनल अपने सेंटर के साथ मैच होता हो, तो ये पीस करेक्ट लग गया। अब हम सेकंड पीस हमें मिल गया है यहाँ पे डाउन लेयर में, तो वाइट के साथ ब्लू है, तो ये ऐसे मैच नहीं हो रहा है, ब्लू है, तो इसको डाउन लेयर को घुमा के ब्लू टू ब्लू मैच करना है डायगोनल। उसके बाद वाइट हमको अपने सामने रखना है। वाइट इज़ ऑन माय लेफ़्ट साइड, ये मेरा लेफ़्ट है और ये मेरा राइट है, तो कॉर्नर जो है लेफ़्ट में है उसको मैंने राइट में घुमाया, लेफ़्ट लेयर को नीचे लिया, डाउन लेयर को उसके साथ मैच किया, इसको हमने रिटर्न कर दिया। दिस इज़ मैचिंग, दिस इज़ मैचिंग, सो इट्स ऑन इट्स करेक्ट प्लेस। नाउ एक ये रहा कॉर्नर वाइट वाला और दूसरा ये रहा, तो ये हम नहीं करते, पहले जो डाउन लेयर में होते हैं उसी को करते हैं पहले हम लोग सेट। अब ये ब्लू सेंटर के पास रेड वाइट वाला पीस मिला, तो मुझे रेड के साथ उसको डाउन लेयर को घुमा के रेड के साथ रेड मैच हो गया, डायगोनल मैच हो गया। अब वाइट मेरे सामने रखना है मुझे, वाइट मेरे राइट साइड में है, तो डाउन लेयर को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगी, राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज,
रिटर्न डाउन लेयर एंड राइट लेयर रिटर्न। सो ये पीस भी मेरा लग गया करेक्ट। अब ये पीस यहाँ पे मेरा अटका हुआ है, अब इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो या तो मैं इस लेफ़्ट लेयर से भी ले सकती हूँ मैं, या तो राइट लेयर से भी ले सकती हूँ। तो मैं अभी राइट लेयर से ये जो वाइट है इसको यहाँ से हटा दूँगी, बाहर निकालूँगी और इसको यहाँ से दूर करूँगी। मेरा प्लस नहीं बिगड़ना चाहिए, इसको लिए मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। अब ये वाइट का जो पीस का सेकेंड कलर कौन सा है, ऑरेंज, और ऑरेंज मुझे सामने दिख रहा है, तो डाउन लेयर को घुमा के ऑरेंज तक लेकर आना है वाइट का कॉर्नर पीस। ये मैचिंग हो रहा है। वाइट अभी मेरे सामने रखना है, ना कि ऑरेंज रखना है। वाइट मेरे सामने है, ये पीस यहाँ लगना है। सो डाउन लेयर लेफ़्ट साइड है, डाउन में वाइट पीस लेफ़्ट में है, उसे मैं राइट में घुमाऊँगी, लेफ़्ट लेयर नीचे लाऊंगी, इसको रिटर्न करूंगी, इसको रिटर्न करूंगी। तो हमारा एक फेस और एक लेयर जो सेंटर के साथ मैच हो रही है वो बन गई। कभी क्या होता है, एक आधा वाइट का पीस जो होता है ना, मैं बताती हूँ, वो कहीं बॉटम में चला जाता है। देखिए अब सारे पीस लग गए हैं। अब एक पीस यहाँ फ्रंट में भी कहीं नहीं दिख रहा है, या डाउन लेयर में भी नहीं दिख रहा है, ना ही टॉप लेयर में दिख रहा है। तो वो कहाँ पे दिख रहा है, वो पीस गया है बॉटम में। ये तो मैंने पूरा बना दिया था, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, वो आपको मैं दिखाती हूँ कि अगर वो बॉटम में गया है वो पीस, अगर आपके सारे सॉल्व गए और सॉल्व हो गए हैं पीस तीनों, और एक बॉटम में पीस है, तो उसको आपको कैसे लाना है, राइट फ्रंट राइट में एक एम्प्टी विदाउट वाइट वाला कॉर्नर पीस रखना है। बिल्कुल उसी के नीचे एक वाइट वाला पीस कॉर्नर पीस होना चाहिए, ये वाला। सो बिलो दैट ऑन माय राइट साइड, तो राइट लेयर को मुझे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, डाउन लेयर को 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 1 and 2, एंड इसको क्लॉकवाइज घुमा के प्लस को हमारे बिगड़ने नहीं देना है। सो ये पीस हमारा बाहर आ गया और फ्रंट में आ गया। अब इसका दूसरा कलर कौन सा है, ब्लू। सो हमको इसको ब्लू के सेंटर के पास लेकर जाना है। डायगोनल मैच हो गया। कीप वाइट इन फ्रंट ऑफ अस, वाइट इज़ ऑन आवर लेफ्ट साइड, दिस पीस विल गो हियर। ये पीस यहाँ लगना है, तो लेफ़्ट में है तो उसको राइट में घुमाएंगे, लेफ़्ट में लेयर को नीचे लेंगे, इसको इसके साथ मैच करेंगे एंड डन। सो हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई थी। मैंने ये आपको एक पीस बॉटम में जाएगा रहेगा तो कभी कैसे ऊपर लाना है वो दिखाने के लिए मैंने ये सॉल्व किया। तो हमारा ये एक फेस और एक लेयर सॉल्व हो गई जो अपने सेंटर के साथ मैच हो रही है। तो ये डन हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।